अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। ऑनलाइन वीडियो आज आपको डाला जा रहा है। तो जो ऑनलाइन वीडियो हमारे लिए आज का दिया गया है वो करंट अफेयर्स का है। अब करंट अफेयर्स में कहाँ तक हो चुका है, क्या हो चुका है, तो ऐसी जानकारी नहीं, क्योंकि ऐसा सिलेबस ही डाला जा रहा है तो उस पर तो नहीं है। तो जो हमारे लिए जो दिया गया है आज वीडियो जो दिया गया है वो करंट अफेयर्स का है। अब किसने कितना पढ़ा दिया है वो आपको जानकारी होगी। हमारे अनुसार जो इम्पोर्टेंट होगा आपकी दृष्टि से, यूपीएससी की दृष्टि से, यूपीपीसीएस की दृष्टि से, वो करंट आज आपको दिया जा रहा है। तो आप करना क्या है, आपको एक नोटबुक ले करके उस पर आपको लिखते जाना है। बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है, आपको समझाते जा रहे हैं, आप बोर्ड पर से आप अपनी कॉपी पर उसको उतारते जाइएगा, ताकि जब भी एग्जाम हो उससे पहले आप उसका रिवीजन कर लें। तो रिवीजन के लिए आपको नोट करना ही है। तो जो आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है करंट से संबंधित जो आगामी खेल हैं विश्व में, जो भी आगामी खेल हैं, तो आगामी खेलों से संबंधित आज वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो जितने 2030, 31, 35 तक जो भी आगामी खेल हैं, क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी अन्य खेल जो होंगे उनसे संबंधित आज वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो जो वीडियो में है आपको बोर्ड पर पहले लिख दिया गया है, तो देखिएगा वीडियो में, उसमें करंट में देखिएगा 9वां आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है वो महिला T20 विश्व कप 2024 है। ये 2024 जो होना है, आयोजन जो होना है, इसी वर्ष आयोजन होना है, बांग्लादेश में होना है। तो ये बांग्लादेश में आयोजन किया जाएगा। तो 9वां है, ये 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाना है। उसी क्रम में ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर पूरा क्रिकेट से संबंधित है। 14वां ODI यानी कि जो वनडे जो क्रिकेट विश्व कप है 2027। अभी जो 2027 जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 3 देश, यानी कि जो तीनों देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। यानी कि जो आयोजन होना है वो अफ्रीका महाद्वीप में होना है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका आयोजन किया जाना है। 3 देश मिल करके 2027 विश्व कप का आयोजन करेंगे। इसी क्रम में 14वां हो गया है 15वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2031 में जो होना है वो भारत और बांग्लादेश के सहयोग से होना है। इनकी भारत और बांग्लादेश के सहयोग से किया जाना है। 15वां भारत और बांग्लादेश दोनों का सहयोग से किया जाएगा। 2031 में इसका आयोजन किया जाना है। 9वां पुरुष, ठीक है, इसके पहले माना आया था 2024 में 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024। महिला का 2024 और बांग्लादेश में आयोजन होना है। ये पुरुष का है 2024 में इसी वर्ष आयोजन किया जाना है। तो वेस्ट इंडीज और यूएसए, यानी कि ये वेस्ट इंडीज और यूएसए, यानी कि ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका आयोजन किया जाना है। कि वेस्ट इंडीज है कैरेबियन देश या वेस्ट इंडीज, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। कैरेबियन सागर में इनका विस्तार है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ये देश आते हैं। तो वेस्ट इंडीज का मतलब हुआ कैरेबियन देश, और कैरेबियन देश यानी कि 13 देशों का समूह है। और साथ में जो यूएसए है, इन दोनों के सहयोग से या संयुक्त रूप से इनका आयोजन करेंगे। उसके बाद है 10वां पुरुष, 9वां हो गया 10वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में आयोजन किया जाना है। कि 2 वर्ष के अंतराल पर है। भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका का मतलब हुआ कि ये हो गया एशिया महाद्वीप में, यानी कि एशिया महाद्वीप में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये 2026 का आयोजन होगा। इसी तरह से 10वां हो गया है 11वां 2028 में 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजन होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत हो जाएगा।
उसका होगा। 11वां आयोजन होगा चैंपियंस ट्रॉफी, क्रिकेट से ही संबंधित है। 2025 में इसका आयोजन किया जाना है। इसका आयोजन जो होता है वो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 2025 का जो होना है वो पाकिस्तान में होना है, यानी कि पाकिस्तान में इसका आयोजन होगा। इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2029 जो होगा इसका आयोजन भारत में आयोजन किया जाना है। तो जो ये वीडियो जो आपको ये जो टॉपिक जो दिए गए हैं क्रिकेट से संबंधित हैं, आगामी खेल हैं, कौन सा खेल क्रिकेट से संबंधित कौन सा कप किस महाद्वीप या किन देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में ये क्रिकेट का हो गया है। आगामी खेल जो आगामी खेल है क्रिकेट से संबंधित हैं। अब इसी क्रम में जो फुटबॉल से संबंधित हैं वो फुटबॉल से लिखिएगा। तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में इसका आयोजन होना है। 4 वर्ष के अंतराल पर ये भी होता है। तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए ये तीनों देश संयुक्त रूप से मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। तो ये भी यानी कि आएगा तो ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 23वां है, 2026 में होगा। अब 4 वर्ष में आएगा तो वो 24वां हो जाएगा क्रम। और ये 2030 में तो ये जो देश दिया गया है ये मोरक्को नाम का देश है, यानी कि मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, तो जो मोरक्को देश है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पुर्तगाल और स्पेन है ये आइबेरियन प्रायद्वीप के देश हैं, इनकी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो 2026 में एक देश यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का और 2 देश यूरोप महाद्वीप के हैं। तो 2024 में क्रम होगा 2030 का होगा। तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन इन देशों में इसका आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में AFC एशिया कप ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। एशिया कप है 2027 में इसका आयोजन होना है। कि सऊदी अरब यानी कि एशिया महाद्वीप में जो अरब प्रायद्वीप है उसमें एक सऊदी अरब नाम का देश है, तो वहाँ इसका आयोजन किया जाना है। तो एशिया कप है फुटबॉल का। तो ये जो आगामी खेल हैं इसी क्रम में जो अगले आगामी जो खेल हैं इसी क्रम में आगे जो एकल करके या विविध जो आगामी खेल हैं उनका आयोजन और कहाँ कहाँ किया जाएगा। ये क्रिकेट से संबंधित हो गया, ये फुटबॉल से संबंधित हो गया। इसी क्रम में आगे जो अन्य खेल हैं कहाँ कहाँ उनका आयोजन किया जाएगा इसी क्रम में आगे दे रहे हैं। अब जो अगला विविध के रूप में आना है तो विविध के रूप में देखिएगा। तो विविध में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 33वां ओलंपिक खेल या खेल जो ग्रीष्मकालीन होना है, ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जो किया जाना है, ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन है वो 2024 में यानी कि इसी वर्ष किया जाना है, यानी कि 2024। ठीक है, इसमें दो देशों में इसका आयोजन किया जाना है। एक देश तो है पेरिस और दूसरा है यानी कि जो पेरिस है यानी कि जो राजधानी है फ्रांस की, जो राजधानी फ्रांस में आयोजन किया जाना है। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। पेरिस में इन खेलों का आयोजन किया जाना है। तो 33वां ओलंपिक खेल जो ग्रीष्मकालीन होते हैं ये इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। 2024 यानी कि इसी वर्ष इसका आयोजन किया जाना है। यूरोप महाद्वीप का देश है फ्रांस है और इसकी राजधानी पेरिस में है, तो पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये ओलंपिक खेल जो 2024 हैं 33वां इसका क्रम है, तो ये पेरिस या फ्रांस में इसका आयोजन किया जाना इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। अगला जो 34वां
जो होगा वो 2028 में होगा, इसी क्रम में है। तो 34वां जो होगा, 34वां ये रहेगा ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन है, 4 वर्ष के अंतराल पर है। तो 2028 में इसका आयोजन किया जाना है। तो 2028 में आयोजन किया जाना है। तो इसका जो यूएसए है, यूएसए का जो देश, यूएसए जो देश है, इसका एक शहर है लॉस एंजल, लॉस एंजल जो नाम का एक शहर, लॉस एंजल्स नाम का जो शहर है, जिसे हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट पर अवस्थित ये शहर है। लॉस एंजल्स नाम का एक शहर है जो कैलिफोर्निया राज्य के अंतर्गत आता है, तट पर अवस्थित है, यानी कि प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित शहर है। कैलिफोर्निया राज्य के अंतर्गत आता है। हॉलीवुड के नाम से, फैशन सिटी के नाम से शहर को जाना जाता है। तो जो 34वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2028 का आयोजन किया जाना है यूएसए में, यूएसए के शहर जो लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाना है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गए हैं। अब इसी क्रम में यदि और आगे चले तो यानी 35वां, 34 के बाद 35वां, ये 35वां का यानी तय हो गया है। अब 35 होगा तो 2028 4 साल के अंतराल पर होगा। तो 2032 में इसका आयोजन किया जाएगा। अब 32 में जो आयोजन इसका किया जाएगा वो ब्रिस्बेन है, यानी कि एक शहर है ब्रिस्बेन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन, ठीक है, ये ब्रिस्बेन शहर है, ठीक है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा, ऐसे करके ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो इस क्षेत्र में यहाँ पर एक शहर पड़ेगा ब्रिस्बेन है। तो ये यानी कि जो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित शहर है, ब्रिस्बेन नाम का एक शहर है। तो वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हैं 2035 तक, ठीक है, ये 2035वें क्रम तक इनका हो गया है। 2032 तक ये आयोजन होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये तीनों ओलंपिक खेल, ठीक है। तो ये ओलंपिक खेल 2024, 2028, 2032 कहाँ इनका आयोजन किया जाना है, ये ओलंपिक से संबंधित हो गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं। इसी क्रम में जो 20वां एशियाई खेल 2026, 20वां यानी कि 20वां एशियाई जो खेल है 2026 में होना है। ये 2000 एशियाई खेल, ठीक है, 2026 में इसका आयोजन किया जाना है। तो 2026 में आयोजन किया जाना है। तो चीन जो मुख्य रूप से जो जापान है, जापान में इसका आयोजन किया जाना है, जापान में इसका आयोजन किया जाना है। जापान के जो शहर होंगे, नगोया नाम का एक शहर है, नगोया नाम का एक शहर है, जापान के शहर में इसका आयोजन किया जाना है। 20वां एशियाई खेल 2026 जापान, और जापान का एक शहर है उसका नाम है नगोया। तो 20वां जो 26 में होना है। इसी तरह से 20वें के बाद 21 में आइएगा तो 21 में एशियाई खेल, इसी क्रम में 21वां खेल वही रहेंगे, एशियाई खेल वही रहेंगे। आयोजन जो होगा वो 2026 में हो गया है। तो 2026 के बाद 2030 में 4 वर्ष के अंतराल पर ये भी आयोजन किया जाता है। तो जो कतर देश है, ठीक है, कतर देश है, कतर देश की जो राजधानी है दोहा में इसका आयोजन किया जाना है। यानी कि जो खाड़ी देश है कतर है, ठीक है, तट पर ही अवस्थित देश है, यानी कि जो खाड़ी है, जो फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र है, उसी खाड़ी के तट पर अवस्थित छोटा सा शहर है, अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है और इसकी राजधानी दोहा है। तो इसको यहाँ पर 2030 का एशियाई खेलों का आयोजन किया जाना है। तो ये दोनों 2020वां और 21वां एशियाई खेल 2026 और 2030
इसी क्रम में 22वें 2024 में इसका होना है, तो 22वें का एक क्रम और देख लीजिएगा, जो 22वां होना है, 22वां होना है तो 2023 यानी कि 4 वर्ष के अंतराल पर, तो 2034 में आयोजन इसका किया जाना है। तो इसका आयोजन भी जो खाड़ी देश है या जो अरब प्रायद्वीपीय देश है, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में सऊदी अरब देश में इसका आयोजन किया जाना है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद में इसका आयोजन किया जाना है। तो ये जो 3 जो आगामी एशियाई खेल हैं, 20वां, 21वां और 22वां, 26, 30 और 34 में इनका आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाना है, ये साइड में आपको बताया गया। तो ये ओलंपिक खेल हो गए हैं 3 क्रम से, ये तीनों एशियाई खेल हो गए हैं, आगामी खेल हैं। इसी क्रम में जो 14वां जो दक्षिणी एशियाई खेल है 14 में, यानी कि 14वां दक्षिणी एशियाई खेल, 14वां दक्षिणी एशियाई खेल, इनका आयोजन 2024 में इसी वर्ष किया जाना है, 2024 में किया जाना है। तो ये इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाना है। तो पाकिस्तान की जो विभिन्न शहर हैं, उन विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। तो ये दक्षिणी एशियाई खेल है और ये 14वां है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन जो है वो चैंपियनशिप 2026 की चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन किया जाना है। तो इसका जो आयोजन किया जाना है वो भारत में इसका आयोजन किया जाना है। तो भारत देश में इनकी 2026 में होगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो किया जाना है वो भारत देश में इसका आयोजन किया जाना है। तो ये क्रम है। इसी तरह से कबड्डी विश्व कप 2025, अगला जो है वो कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन किया जाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। 2025 में इसका आयोजन किया जाना है। तो जो मुख्य रूप से जो इंग्लैंड देश है या जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन का जो एक राज्य है इंग्लैंड, तो इसका आयोजन इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जाना है। तो जो आगामी खेल हैं, आगामी खेलों को आपको जो भी आगामी खेल हैं 2035 तक 2034 तक, जो भी क्रिकेट विश्व कप, फुटबॉल या ओलंपिक, एशियाई खेल या बैडमिंटन से, कबड्डी से संबंधित जो आगामी खेल हैं, इन खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाना है, तो वो आपको एक बोर्ड के माध्यम से आपको दिया गया है। आप इनको एक नोट्स आपको बनाना है, तभी आपको आगामी खेल याद रहेंगे, कौन सा किस वर्ष का कौन सा क्रम और कहाँ आयोजन किया जाना है। तो इसी क्रम में आगे जो प्रमुख जो खेल हैं या जो भी करंट से संबंधित जो भी होगा इसी क्रम में आपको दे रहे हैं आगे। तो आइए इसी क्रम में आगे जो ये तो आगामी खेल हो गए हैं। अब जो करंट से संबंधित जो भी अन्य जो खेल हैं उन खेलों के बारे में आपको जो विशेष रूप से जो खेलों के बारे में ही वीडियो आपको विशेष रूप से खेलों से संबंधित वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो एक खेलों का जो आगामी जो ग्रैंड स्लैम है, जो ग्रैंड स्लैम जो यानी कि प्रमुख जो लॉन टेनिस या ग्रैंड स्लैम है, लॉन टेनिस
या इन्हीं को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम जो खेल हैं, ठीक है, जो टेनिस से संबंधित हैं, इनका एक क्रम रहता है जो जनवरी माह में इनका प्रारंभ हो जाता है। जनवरी के बाद क्रम से ये खेलों का आयोजन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो इनका पहले तो क्रम जान लीजिएगा जो लॉन टेनिस वाले हैं। पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन, यानी कि पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन लॉन टेनिस या ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ये 2023 का जो डाटा आपको दे रहे हैं 2023 का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, ठीक है। इसके बाद जो आगे वाला जो आता है इसी क्रम में जो आगे होता है क्रम से होते हैं फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, ठीक है। इसी के बाद जो होता है तो अगला क्रम रहता है विंबलडन ओपन टेनिस। और इसी क्रम में जो लास्ट में होता है यूएसए, ठीक है, ओपन टेनिस, यूएसए ओपन टेनिस। ये जो खेलों का आयोजन है ग्रैंड स्लैम है, ये जो इनका आयोजन किया जाता है ये जस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर इनका एक क्रम रहता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर इनका एक क्रम रहता है। एक वर्ष में ये खेलों का आयोजन किया जाता है। तो 2023 का जो डाटा या ये क्रम रहता है इस प्रकार से इनका क्रम रहता है। अब इसमें एक एक करके जो कि आपको ओपन टेनिस, जो फ्रेंच ओपन टेनिस और विंबलडन ओपन टेनिस 2023 का जो मुख्य रूप से आपको दे रहे हैं। तो जो बाकी का आपको छोड़ रहे हैं तो दो का दे रहे हैं विंबलडन ओपन टेनिस, और जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा उनमें यूएसए और विंबलडन का दे रहे हैं। तो विंबलडन ओपन जो टेनिस है, यानी कि विंबलडन ओपन टेनिस, ठीक है, ये विंबलडन का दे रहे हैं विंबलडन ओपन टेनिस, यानी कि जो विजेता होंगे वो मुख्य रूप से पुरुष, ठीक है, पुरुष में विजेता भी होंगे और विजेता भी होंगे, ठीक है। इसी तरह से महिला, ठीक है, पुरुष और महिला का ही मौका दे रहे हैं। तो जो विंबलडन ओपन टेनिस 2023 पुरुष के जो विजेता हैं ओपन टेनिस 2023 के जो विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, वो जो विजेता हैं यानी कि विजेता कार्लोस अल्कराज, ये कार्लोस अल्कराज विजेता हैं। विंबलडन ओपन टेनिस 2023 के पुरुष में जो विजेता हैं वो जो पुरुष विजेता हैं वो कार्लोस, ये स्पेन के निवासी हैं, ये स्पेन के निवासी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये स्पेन के निवासी हैं। अब जो इसी में उप विजेता हैं वो है मुख्य रूप से नोवाक जोकोविच हैं। ये नोवाक जोकोविच हैं, ये मुख्य रूप से जो निवासी हैं ये सर्बिया देश के निवासी हैं। यूरोप महाद्वीप का देश है सर्बिया के ये निवासी हैं। तो विंबलडन ओपन टेनिस 2023 में जो पुरुष है विजेता और विजेता दोनों हैं किस देश के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। अब देखिएगा महिला में पहले में जानना है विजेता कौन है और उप विजेता कौन है। उप विजेता तो ये महिला में जानना है। तो महिला में जो विजेता है ये एकल में है मार्केटा बेंद्रोसोवा, मार्केटा
बेंद्रोसोवा है। अब जो उपविजेता हैं, उपविजेता में आइएगा तो जो ऑन्स जब्योर ये ऑन्स जब्योर है। अब उन दोनों का तो महिला जो एकल है, एकल में महिला विजेता मार्केटा बेंद्रोसोवा और जो उपविजेता है इसमें ऑन्स जब्योर है। ठीक है, तो जो मार्केटा है, जो मार्केटा का जो देश है वो चेक गणराज्य है। ये चेक गणराज्य के निवासी हैं, चेक गणराज्य। ठीक, और ये जो निवासी हैं ये ट्यूनीशिया के निवासी हैं, ट्यूनीशिया। ठीक है, तो अब जो मार्केटा बेंद्रोसोवा चेक गणराज्य यानी कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, चेक गणराज्य जिसकी राजधानी प्राग है। और जो दूसरे जो उपविजेता हैं महिला एकल में ऑन्स जब्योर हैं, ये ट्यूनीशिया के निवासी हैं। और ट्यूनीशिया जो देश है वो भूमध्य सागर के तट से संलग्न अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ट्यूनीशिया, जिसकी राजधानी ट्यूनिस है। तो ये जो विंबलडन ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल में है और महिला एकल में है। इसी तरह से जो यूएसए ओपन टेनिस है इसका भी एक क्रम जान लेते हैं। तो यूएसए ओपन टेनिस इसी तरह से महिला और पुरुष एकल का आगे दे रहे हैं, क्योंकि युगल का भी होता है, फिर मिश्रित भी होता है, लेकिन हम अभी आपको हम केवल एकल का ही दे रहे हैं कि एकल में पुरुष विजेता कौन रहा और महिला विजेता कौन रही। तो इसी क्रम में जो यूएसए, ठीक है, यूएसए ओपन टेनिस 2023 ही है। अब 2023 में पहले तो एकल में पुरुष जानना है और पुरुष में विजेता कौन रहा और उपविजेता कौन रहा। तो पहले हम पुरुष का जान लेते हैं। यूएसए ओपन टेनिस 2023 पुरुष का देख लेते हैं। तो पुरुष में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के निवासी हैं, यूएसए ओपन टेनिस नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये सर्बिया देश के निवासी हैं। तो 2023 का यूएसए ओपन टेनिस पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के निवासी हैं। पुरुषों में जो उपविजेता रहे हैं वो डैनियल मेदवेदेव, ये मेदवेदेव हैं। और जो निवासी हैं ये मुख्य रूप से जो रसिया है या रूस देश है, रूस के निवासी हैं, ये रसिया के निवासी हैं। तो देखिएगा यूएसए ओपन टेनिस 2023 जो पुरुष एकल विजेता हैं वो नोवाक जोकोविच सर्बिया के निवासी हैं। उपविजेता एकल में डैनियल मेदवेदेव जो रूस के निवासी हैं। इसी क्रम में जो महिला है, महिला एकल है, महिला एकल का और देख लीजिएगा, महिला, ठीक है, एकल ही चलना है। इसमें जो विजेता, ठीक है, और जो उपविजेता हैं वो कौन कौन है वो आगे देखना है। यूएसए ओपन टेनिस 2023 से महिला में है। तो महिला में कोको गॉफ ये कोको गॉफ है। और जो उपविजेता रही हैं वो उपविजेता में एरिना सवालेंका, ये उपविजेता रही हैं। अब जो कोको गॉफ हैं ये यूएसए देश के निवासी हैं। और जो एरिना सवालेंका हैं वो बेलारूस के निवासी हैं। तो जो विजेता हैं कोको गॉफ है ये यूएसए के निवासी हैं। और एरिना सेवालेंका हैं, ठीक है, ये जो निवासी हैं
बेलारूस है, बेलारूस मतलब जो यूरोप महाद्वीप का देश है बेलारूस, बेलारूस के निवासी। तो जो आपको वीडियो वो खेल से संबंधित है वो लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 क्रम हमने आपको पहले बता दिया है। उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का डाटा नहीं आपको दिया है और फ्रेंच का नहीं दिया है। उसके अलावा विंबलडन का आपको दे दिया है और जो यूएस ओपन टेनिस है इनका दे दिया है, क्योंकि आगे वाला जो होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चूंकि हो चुका है, जनवरी में हो जाता है तो हो चुका है, तो इसी क्रम में जो ऑस्ट्रेलियन 2024 का होगा उसका डाटा आपको दिया जाएगा। 2023 का दिया गया है। तो ये विजेता एकल में दिया गया है, एकल के साथ में युगल भी होता है, युगल के साथ में मिश्रित भी होता है। तो मिश्रित और युगल आपको नहीं दिए गए हैं, ये दो का डाटा आपको दिया गया है। तो इसी क्रम में आगे जो अन्य खेल हैं उनका भी इसी क्रम में आपको दिया जा रहा है। तो चलिए, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित हो गया, ग्रैंड स्लैम से संबंधित हो गया। 2023 का डाटा दिया गया है। अगला जो खेलों से जो संबंधित है वो मुख्य रूप से जो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है वो जो आपको दे रहे हैं 37वें राष्ट्रीय खेल 2037 में 37वां राष्ट्रीय खेल इम्पोर्टेंट है। 37वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया है वो 2023 का आपको दे रहे हैं। 2023 का डाटा आपको दे रहे हैं कि 2023 में किस देश ने कितने पदक जीते, क्या क्या रहा। तो जो आयोजन किया गया है, आयोजन जो स्थल है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, इनके आयोजन जो किया गया है वो गोवा में किया गया है। यानी भारत में का राज्य है जो गोवा में किया गया है। तो गोवा में इनका अक्टूबर में इनका आयोजन किया गया था। और लेकिन साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं, ये इम्पोर्टेंट है। आयोजन तो गोवा में किया गया, लेकिन जो साइकिलिंग जो दो खेल हैं, साइकिलिंग और गोल्फ, साइकिलिंग और गोल्फ, इन दो खेलों का आयोजन मुख्य रूप से जो किया गया है वो न्यू दिल्ली में किया गया है। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में। यानी कि जो जितनी प्रतियोगिताएं थी उन प्रतियोगिताओं में सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन गोवा में किया गया, लेकिन साइकिलिंग और गोल्फ दो खेलों का आयोजन नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। और पहली बार जो खेल शामिल हुए हैं, यानी कि प्रथम बार जो खेल शामिल किए गए हैं उन खेलों में देखिएगा जो प्रथम बार शामिल जो खेल किए गए हैं उनमें बीच फुटबॉल वो पहली बार खेल शामिल हो गए हैं। बीच फुटबॉल ये खेल पहली बार की तट पर जो खेल खेले जाते हैं वो फुटबॉल का खेल तट पर। ये खेल रोल बॉल, ठीक है, जो दूसरा खेल है वो रोल बॉल वाला खेल पहली बार शामिल किया गया है। इसी क्रम में जो गोल्फ है, गोल्फ को भी पहली बार शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खेलों में गोल्फ को भी पहली बार शामिल किया गया है। इसी टकरा जो खेल है इसे भी शामिल किया गया है। इसी क्रम में जो मार्शल आर्ट है पहली बार वो भी शामिल किया गया है। मार्शल आर्ट, ठीक है, मार्शल आर्ट को भी
शामिल किया गया है। ये खेल भी पहली बार शामिल हुआ है। और एक खेल और है जो कलारी पट्टू और पैचक सलट। कलारी पट्टू जो कि मुख्य रूप से केरल का है, यानी कि कलारी पट्टू, और जो केचक या केचक नहीं होगा, केचक के स्थान पर पेचक सलट, पेचक पेचक सलट। ये जो खेल हैं बीच फुटबॉल, रॉल, गोल्फ, सेपकटरा, मार्शल आर्ट, कलारी पट्टू, पेचक सलट, 1 2 3 4 5 6 7 खेलों को पहली बार 2023 के राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। तो जो गोल्फ है और साइकिलिंग तो पहले से थी, लेकिन गोल्फ का आयोजन, साइकिलिंग गोल्फ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और जो शुंभकर था वो मोगा था, यानी कि राष्ट्रीय खेलों का जो शुंभकर, जो लोगो था शुंभकर, जो शुंभकर था वो मोगो था, यानी कि मोगो, ये इसका राष्ट्रीय खेलों का शुंभकर था। जो मोगो एक भारतीय बाइसन है, ठीक है, मोगा है एक भारतीय बाइसन है। और जो आधिकारिक गीत है, जो आधिकारिक जो गीत था इसका, गेट सेट गोवा, आधिकारिक गीत, आधिकारिक गीत, आधिकारिक गीत था वो गेट सेट गोवा, ये आधिकारिक गीत था। यानी कि 2023 राष्ट्रीय खेलों का जो शुभकर था वो मोगो था, जो भारतीय बाइसन है। आधिकारिक जो गीत है वो गेट सेट गोवा है, ये आधिकारिक गीत है। तो ये आधिकारिक गीत है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो आगे है, किस देश ने कितने, भारत में जो हुए हैं तो राज्य शामिल होंगे, तो किस राज्य ने, इनके उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य रूप से हमें जानना है उत्तर प्रदेश का। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक, जो स्वर्ण पदक हैं वो सर्वाधिक जीते हैं, यानी कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक के जो सर्वाधिक पदक जीते हैं वो महाराष्ट्र ने जीते हैं, ठीक है, 80 तो इसने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हमें जानना है उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है। तो महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीते हैं, 69 रजत, 69 जो रजत हैं, 69 रजत पदक जीते हैं। और जो 79 है वो कांस्य जीते हैं, ये कांस्य जीते हैं, ये कांस्य, यानी कि कुल इसमें जो जीते हैं वो 228, यानी कि कुल, यानी कि 228 पदक जीते हैं, 228। अब हमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही है इसमें हमें मुख्य रूप से स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जानना है। तो उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति रही है, इसका जो क्रम रहा है वो 15वें स्थान पर रहा है, ये 15वां इसका स्थान रहा है। और जो इसमें स्वर्ण जीते हैं 11 स्वर्ण की संख्या 11 है, इसमें स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश में 11 जीते हैं। और जो रजत हैं वो स्वर्ण पदक जो जीते हैं 11 हैं, रजत हैं वो 24 हैं, रजत 24 जीते हैं, कांस्य है वो 36 जीते हैं। तो कांस्य पदक उत्तर प्रदेश ने 36 जीते हैं, तो टोटल करके इसमें 71, ठीक है, 71 स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश में जीते हैं। तो ये 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन 2023 जो गोवा में आयोजन किया गया था। तो जो मुख्य डाटा, जो मुख्य प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो डाटा आपको दिए गए हैं। इसी क्रम में जो एशियाई खेल हो गए हैं, एशियाई खेलों का डाटा और आपको दे रहे हैं। इसी क्रम में एशियाई खेल, ये तो राष्ट्रीय खेल हो गए हैं, एशियाई खेल मुख्य रूप से जो
एग्जाम जो भी हुए हैं वो राष्ट्रीय खेलों से प्रश्न बन गए हैं और एशियाई खेलों से भी प्रश्न बन गए हैं। अब आगामी जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें भी बनने की पूरी संभावना रहती है। तो जो एशियाई खेल हैं, एशियाई खेलों का और आपको डाटा दे रहे हैं। तो जो एशियाई खेल हैं, एशियाई खेल जो 2023 हैं यानी कि 19वें एशियाई खेल, एशियन गेम, एशियाई खेल 2023 क्रम है 19वां इसका क्रम है। तो इन खेलों का जो आयोजन किया गया वो सितंबर माह में इन खेलों का आयोजन जो चीन का जो शहर है यानी कि स्थल, यह आयोजन कर दीजिए। आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन तो चीन में इसका आयोजन किया गया। एक जो शहर है होंगझाओ, होंगझाओ नाम का चीन का एक शहर है। इस शहर में 19वां एशियाई खेलों का आयोजन जो 2023 में अभी सितंबर माह में इनका आयोजन किया गया था, आयोजन चीन में हुआ है। चीन का शहर होंगझाओ में 19वां एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। और 19वां खेलों का आयोजन जो किया गया था, तो 19वां खेल का जो आयोजन है उसमें आधिकारिक जो प्रतीक खेलों का जो स्लोगन था, जो खेल का जो स्लोगन है हर्ट टू हर्ट स्लोगन, हर्ट टू हर्ट फ्यूचर, ये खेलों का ये 19वां एशियाई खेल का स्लोगन था। तो इसी क्रम में भारतीय पुरुष टीम के जो कप्तान हैं वो हरमनप्रीत, जो इन्होंने इनकी जो हरमनप्रीत पुरुष फुटबॉल के जो कैप्टन हैं, इन्होंने जो भारतीय जो खेल के जो थे इनके द्वारा उद्घाटन समारोह का दल के ध्वजवाहक के रूप में, ठीक है, एक ये थे और एक और हैं, दो लोगों के द्वारा झंडे को, भारतीय जो तिरंगा उसको संभाला था, यानी कि दल का ध्वजवाहक थे ये। वो मुक्केबाज हैं लाओलीना, ये मुक्केबाज हैं, ठीक है, ये मुक्केबाज हैं, ठीक है। इनके द्वारा, इन दो के द्वारा दल ध्वजवाहक थे, ये ध्वजवाहक हैं, ध्वजवाहक इनकी दल का इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। जो हरमनप्रीत हैं और लाओलीना है, ठीक है, इनके द्वारा दल का नेतृत्व किया गया था। अब इसी क्रम में जो सबसे ज्यादा एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा जो पदक विजेता रहा, वो पदक विजेता जो टीमें रही हैं वो चाइना की रही हैं, ठीक है, चाइना। तो सर्वाधिक ठीक है, पदक जो विजेता है वो पदक विजेता मुख्य रूप से जो चाइना है, चाइना रहा। अब चाइना ने स्वर्ण कितने जीते हैं, ठीक है, स्वर्ण हो गया, कांस्य हो गया है, ठीक है, और रजत हो गया है, रजत पदक और कांस्य पदक कितने जीते हैं, ये डाटा। और चीन ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं कि 201 तो इसने स्वर्ण पदक जीते हैं 201, और 111 इसने रजत जीते हैं, और 71 इसने कांस्य जीते हैं, 71 इसने कांस्य जीते हैं। तो 19वें एशियाई खेल 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता
चीन रहा है। कुल पदक इसने जो जीते हैं वो 383, यानी कि 383 कुल पदक इसने जीते हैं। और इन पदकों में स्वर्ण पदक 201, रजत 111, कांस्य पदक 71 इसने जीते हैं। और अब भारत की स्थिति जान लेते हैं कि भारत ने कितना जीता। तो भारत ने जो जीते हैं भारत, ठीक है, भारत में भी यही जानना है, स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक, ठीक है। कुल पदक कितना जीते हैं? कुल पदक जो भारत में जीते हैं 107 कुल पदक जीते हैं। 107 में जो स्वर्ण पदक हैं भारत में 28 स्वर्ण पदक जीते हैं, 38 रजत जीते हैं और 38 के अलावा 41 जो है वो कांस्य जीते हैं, 41 कांस्य पदक जीते हैं। भारत की स्थिति ये रही है, यानी कि भारत का जो स्थान है ओवरऑल एशियाई देशों में चौथा, यानी कि 4वां स्थान था इसका। पहले स्थान पर जो चाइना है, यानी कि प्रथम स्थान पर चाइना है, पदकों के हिसाब से चाइना है। और इसी क्रम में यदि एक क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना ने जीते हैं। चाइना के अलावा फिर जापान ने जीते हैं। जापान के अलावा जो तीसरा देश है वो साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिणी कोरिया देश है, ठीक है। और जो चौथा स्थान है वो भारत का है, इंडिया के चौथे स्थान पर है। तो चाइना ने तो 383 पदक जीते हैं, प्रथम स्थान पर रहा है। 100 जो कुल पदक हैं इसका एक क्रम है वर्ल्ड के हिसाब से। तो ये जो पदक हैं ये गोल्ड, यानी कि स्वर्ण पदक में, ये स्वर्ण पदकों का ये प्रमुख स्थान है एशियाई देशों का। तो एशियाई देशों में स्वर्ण पदक जीतने वाले देशों का एक ये क्रम है। तो भारत का स्थान यानी कि चौथा है, तो इस क्रम में इसने ये जीते हैं। तो जो एशियाई खेल हैं और चीन है ये 11वीं बार लगातार 11वीं बार सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश बन गया है। तो ये प्रथम देश यानी कि चाइना हो गया है। और इन पदकों में यानी कि भारत में देखा जाए तो इस बार का प्रदर्शन चूँकि भारत का अच्छा रहा है, तो भारत का इतिहास में यानी कि 100 से ज़्यादा यानी कि पदक तो पहली बार है जब भारत में 100 से ज़्यादा, चूँकि 107 जीते हैं। तो पहला इतिहास में पहली बार है कि एशियाई खेलों में भारत ने 100 से ज़्यादा पदक इसने प्राप्त किए हैं। तो जो ये एशियाई खेल हैं, ये एशियाई खेलों से संबंधित डाटा हो गया है। भारत का स्थान चौथा हो ही गया है। और इसी क्रम में इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है भारत का। तो आगे जो है वो अगला जो समापन समारोह, जो 19वां समापन समारोह है, जो भारत का जो समापन समारोह है, समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे, समापन समारोह के जो भारतीय जो ध्वजवाहक थे वो भारतीय हॉकी टीम के जो गोल कीपर हैं PR श्रीजेश, ये गोलकीपर हैं, ठीक है। ये गोलकीपर हैं तो ये हॉकी टीम के हैं, गोलकीपर हॉकी टीम के हैं, ठीक है। हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। तो समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो PR श्रीजेश गोलकीपर हॉकी
टीम के कैप्टन हैं, ये रहे हैं। तो 1900 से 2023 जो मुख्य डाटा एग्जाम की दृष्टि से है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो डाटा आपको दे दिया गया है। इसी क्रम में जो आगे जो खेल होंगे, इसी क्रम में आगे भी दे रहे हैं। चलो, तो इसी क्रम में आगे जो हाल ही में जनवरी, फरवरी या मार्च में जो भी करंट खेलों के अलावा जो अन्य जो मुख्य घटनाएं भारत और विश्व स्तर पर घटी हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो, तो आगे जो मुख्य घटनाएं जो घटी हुई हैं वो विश्व स्तर पर या भारतीय स्तर पर, तो देश के प्रथम इंडोर प्रथम इंडोर जो इंडोर एथलीट और जलीय केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है, वो देश के प्रथम इंडोर एथलीट्स और जलीय केंद्र का जो उद्घाटन जो किया गया है, वो भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर है वो उड़ीसा राज्य की राजधानी है, तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है। तो देश के प्रथम इंडोर एथलीट्स जलीय केंद्र का उद्घाटन जो भारत का राज्य है उड़ीसा, उसका जो राजधानी शहर है भुवनेश्वर में इसका किया गया है। तो भुवनेश्वर में किया गया है। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग, जो अगला है निर्वाचन आयोग, ये इम्पोर्टेंट भी है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। ये घोषित किया है, तो दिव्यांग घोषित राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तो ये शीतल देवी हैं जो तीरंदाजी गेम्स से संबंधित हैं। तो निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। ये इम्पोर्टेंट भी है, चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इनकी चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। तो ये शीतल देवी जो तिरंदाजी खेल से संबंधित है, तो राष्ट्रीय दिव्यांग का जो आइकन घोषित इनके लिए किया गया है, ये शीतल देवी को किया गया है, हाल ही में किया गया है। तो आगे हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो आपातकाल की जो घोषणा की गई, हाल ही में की गई है, घोषणा की गई है। वो जो देश है वो देश है मुख्य रूप से जो दक्षिणी आइसलैंड है। कि जो आइसलैंड देश है, आइसलैंड में ये आपातकाल की घोषणा की गई है। इसी क्रम में आगे सीबीएसई का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, वो जो राहुल सिंह हैं, तो राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो सेंट्रल बोर्ड जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो हाल ही में राहुल सिंह को घोषित किया गया है। इसी क्रम में जो आगे है, जो आरबीआई
जुर्माना लगाया है, यानी कि जुर्माना लगाया है, और जुर्माना लगाया है वो तो 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। और जो आगे है इसी क्रम में जो आगे हैं जो कुछ डाटा और हैं आगे, हाल ही में मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में जो भारत का स्थान है, HDI में भारत का जो स्थान है, हाल ही में HDI में जो चूंकि पहला स्थान तो आइसलैंड का आता ही है, आइसलैंड, इसमें जो भारत का स्थान है वो भारत का स्थान 134वां स्थान है। HDI में भारत का स्थान 134वां है। और आगे अगला जो डाटा है जो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रथम लिक्विड नाइट्रोजन गैस से संचालित बस का उद्घाटन किया, या बस को रवाना किया या संचालित किया या लॉन्च किया पहली बार, तो सीएम ने इसका लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रसार भारती के अध्यक्ष, प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो किए गए हैं या नए अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया है नवनीत कुमार हाल ही में उन्होंने प्रसार भारती के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। इसी क्रम में आगे पशु तस्करी को रोकने के लिए, यानी कि पशु तस्करी को रोकने हेतु जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम है कामधेनु। ये कामधेनु नाम का ऑपरेशन चलाया है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है कामधेनु नाम का एक ऑपरेशन चलाया है। तो पशु तस्करी को रोकने के लिए कामधेनु वो चलाया है, ऑपरेशन चलाया है। और पूर्वोत्तर भारत में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में यानी कि फिल्मोत्सव, ठीक है, फिल्मोत्सव किया गया है। फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है, 5 दिवसीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। वो इम्फाल, ठीक है, इम्फाल राजधानी शहर में किया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में 5 दिवसीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। वो इम्फाल जो राजधानी शहर है, मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है। और उसके अलावा भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक आयोजन जो समिति है, समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, देवेंद्र झाझलिया। ये इम्पोर्टेंट है,
झांझरिया, ये देवेंद्र झांझरिया को भारतीय पैरालंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया हैं। और आगे इसी क्रम में आगे भी आपको दे रहे हैं। अगले जो डाटा है जो हाल ही का करंट है, इतना डायरेक्ट पॉइंट निकल आए हैं ये, या डायरेक्ट पॉइंट आपको दे दिए हैं। इसी क्रम में आगे अन्य जो पॉइंट जो निकल करके आ रहे हैं, या जो हाल ही में जो घटनाएं जो घटी हैं, उन घटनाओं में देखिएगा प्रधानमंत्री यानी पीएम ने जो छत्तीसगढ़ राज्य है, या जो छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना, ये इम्पोर्टेंट है, महतारी वंदन योजना का उद्घाटन किया, वंदन योजना का शुभारंभ किया। ये शुभारंभ यहाँ से हुआ, तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महतारी वंदन योजना, यह डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। महतारी वंदन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। प्रधानमंत्री ने कहाँ से शुरुआत किया, तो छत्तीसगढ़ राज्य से इसकी शुरुआत की है। महतारी मतलब मदद से संबंधित, महतारी इनकी मदद से संबंधित है, ठीक है, मदद से संबंधित या माताओं से संबंधित योजना है, तो इसका शुभारंभ किया। आगे इसी क्रम में आगे जो करंट अफेयर्स का है, इसी क्रम में हाल ही में जो राजस्थान सरकार है, यानी कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट में नौकरियों में यानी कि दो बच्चे के नियम को जो सुप्रीम कोर्ट है इसने मंजूरी दे दी है। 2 बच्चे के नियम को तो राजस्थान राज्य में ये मंजूरी दे दी गई है। और आगे है गर्भपात से संबंधित अधिकार, गर्भपात से संबंधित संवैधानिक जो अधिकार हैं, अधिकार किससे संबंधित नियम कानून बनाएगा, तो नियम कानून बनाएगा वो कौन सा देश बनाएगा, वो फ्रांस देश बनाएगा। गर्भपात से संबंधित संवैधानिक नियम कानून या जो अधिकार हैं वो एक देश जिसका नाम फ्रांस है, और फ्रांस ऐसे नियम कानून बनाएगा। तो जो गर्भपात से संबंधित ऐसे नियम कानून बनाएगा। इसी क्रम में विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2027 ये मेजबानी के रूप में, यानी कि जो मेजबानी करेगा वो मेजबानी के रूप में चाइना को नियुक्त किया, चाइना को घोषित किया गया है। 2027 के एथलीट्स चैंपियंस 2027 में ये किया गया है। आगे इसी क्रम में आगे और भी डाटा आपको दे रहे हैं। आगे इसी क्रम में आगे डाटा जो है
आयुष्मान जो योजना है जिसमें आयुष्मान कार्ड बनता है, तो 5 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है, वो यूपी ने बनाया है। तो यूपी ने अब तक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसी क्रम में आगे हाल ही का एक करंट है, हाल ही का करंट है। आगे देखिएगा, हैदराबाद में महाराणा प्रताप की जो 21 फीट जो ऊंची जो मूर्ति या ऊंची प्रतिमा जो स्थापित की गई है वो हाल ही में हैदराबाद में स्थापित की गई है। तो महाराणा प्रताप की 21 फुट ऊंची प्रतिमा जो स्थापित की गई है वो हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद में स्थापित की गई है। इसी क्रम में आगे हैदराबाद में की गई है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं इसमें जो शीर्ष जो 2024 में जो हुए इसमें जो शीर्ष यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में जो शीर्ष पर जो राज्य रहा है, केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो शीर्ष पर रही है। इसी क्रम में आगे संसद सुरक्षा का प्रमुख, संसद सुरक्षा का जो प्रमुख बनाया गया है, संसद सुरक्षा का जो प्रमुख बनाया गया है वो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। अनुराग अग्रवाल को बनाया है, यानी कि IPS अधिकारी हैं। तो संसद सुरक्षा का जो प्रमुख बनाया गया है वो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। इसी क्रम में आगे भी आपको डाटा दे रहे हैं। चलो इसी क्रम में आगे भी आपको कुछ डायरेक्ट प्रश्न जो करंट से संबंधित हैं, जो हाल ही में ये घटनाएं घटी हैं, ये आपको उससे संबंधित जो डाटा है वो आपको दिए जा रहे हैं। तो जो अगला डाटा है स्टेम सेल अनुसंधान, महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार, यानी कि महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2024 जो दिया गया है वो डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। अभी प्रदीप महाजन है वो स्टेम सेल यानी कि रिसर्च से संबंधित हैं ये। और डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। इनका संबंध है वो स्टेम सेल अनुसंधान से संबंधित है। ये अनुसंधान से संबंधित है। नीति राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह है। राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया है वो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर जो नया आयोग नाम दिया गया है वो नीति आयोग है। तो राष्ट्रीय जागरूकता माह उसने घोषित किया है। इसी क्रम में एयरटेल
ये कि जो मार्केट में जो सुनील मित्तल हैं, जो सुनील मित्तल हैं, ठीक है, एयरटेल के मालिक हैं, ये भारत एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं सुनील। इनको जो ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स जो थर्ड हैं, इनके द्वारा इनको उपाधि दी गई है। पहले भारतीय हैं, पाने वाले पहले भारतीय हैं जिन्हें नाइट की उपाधि दी है। ये नाइट की उपाधि इनको दी गई है, नाइट की उपाधि इन्हें दी गई है। तो किंग चार्ल्स तृतीय हैं, तो सुनील मित्तल जो कि एयरटेल, ठीक है, एयरटेल और भारतीय एंटरप्राइजेस, ठीक है, भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं। सुनील मित्तल को ये जो किंग चार्ल्स तृतीय ने ये भारत के पहले भारतीय जिन्हें ये उपाधि दी गई है। इसी क्रम में आगे जो भी यहाँ तक के डाटा आपको दिए गए हैं, इसी क्रम में जो नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें कौन से टॉपिक क्या क्या दिया जाता है, तो आगे आने वाले समय में का इंतजार करते हैं। तो ये आज आपको करंट जो भारत विश्व या उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट का जो डाटा है वो आपको दिया गया है। तो इसी क्रम में आगे भी क्रम जारी रहेगा ऑनलाइन का, या अगले माह जो भी होगा वो सॉल्यूशन देखा जाएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।